लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग से हटी रोक, 5 जुलाई तक होंगे तबादले। कोटा प्रसूता मौत मामले में गहलोत का सरकार पर हमला, सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। पांचना बांध विवाद पर किसानों का आंदोलन तेज, सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक हटा दी है। सरकार ने 16 दिनों के लिए तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार अब 5 जुलाई तक सरकारी विभागों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि ग्रेड 3 शिक्षक और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। सरकार ने तबादलों में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसमें कैंसर, ब्रेन, हार्ट, फेफड़े और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा पहुंचकर पीड़ित प्रसूता महिलाओं और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मामले को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संस्थागत विफलता बताते हुए एफआईआर, निलंबन और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। गहलोत ने पीड़ित परिवारों को न्याय, आर्थिक सहायता और प्रभावित महिलाओं के बेहतर इलाज की सरकारी गारंटी देने की मांग भी उठाई। राजस्थान की करौली और भरतपुर जिले के किसानों ने अपने जल अधिकारों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार को देवलेन मोड़ पर आयोजित विशाल महापंचायत में 360 गांव के किसान, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि एकजुट हुए। किसानों ने गंभीर नदी में पानी की कमी और पांचना बांध से पानी नहीं छोड़े जाने को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। महापंचायत के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब किसानों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। तय समय तक कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर आंदोलनकारियों ने पांचना बांध की और कूच करने और खुद बांध के गेट खोलने की चेतावनी दी। हालात को देखते हुए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर स्थिति संभाली। कि एक स्थान से कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ओछी टिप्पणियां की। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि हम सब किसान और किसान कौमों को हम लड़ा देंगे और लड़ा करके यदि हम कोई पद प्राप्त कर लेंगे तो ये पाप आज नहीं तो कल फूटेगा और ये पाप का घड़ा उन लोगों पर फूटेगा जो समाजों को लड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने करौली के पांचना बांध जल विवाद पर राज्य सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पुराना मुद्दा है और सरकार को सभी पक्षों से बातचीत कर कानून के अनुसार फैसला करना चाहिए। पायलट ने कोर्ट के आदेशों का पालन करने और किसानों व सभी प्रभावित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे को जातिगत या राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और अलग अलग पक्ष हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए। और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर
जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है और लगातार 360 गांव ऐसे हैं जो नदी के पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष है। सबकी बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होनी जरूरी है और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा होना भी नहीं चाहिए और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से एक भी पेपर लीक नहीं होने का दावा कर रही है, जबकि कई मामलों में सवाल उठे हैं। डोटासरा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र की जगह उत्तर कुंजी मिलने की घटना का जिक्र करते हुए इसे पेपर लीक का गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। आप देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें ये बीजेपी करती है कि राजस्थान में कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए, हमारे समय एक भी नहीं हुआ। 2.5 साल से जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि हमारा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 11-12 पेपर तो मैंने लीक बता दिए थे और अब तो हद ही हो गई जब राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र की जगह उत्तर कुंजी दे दी, आंसर शीट दे दी गई। तो इससे ज़्यादा पेपर लीक क्या हो सकता? उनके पास आई कैसे हो? आंसर शीट उनको मिली कैसे पेपर के बजाय? इसका मतलब है ये पहले से तय है, पेपर सारे के सारे लीक हो रहे हैं। ये एक तरीके से दबा करके उस पेपर लीक को नहीं बता करके अपनी थोती पीठ थपथपा रहे हैं, झूठी पीठ थपथपा रहे हैं। ये अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि नीट 2024 हो, नीट 2025 हो, नीट 2026 हो, चाहे एसएससी के पेपर हों, चाहे परीक्षाओं के पेपर हों, चाहे यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं के पेपर हो, सब पेपर लीक हो रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की 22 जून को आयोजित रैली को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेनीवाल ने कहा कि 22 जून का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। बेनीवाल ने कहा कि लोगों ने ये संदेश दिया है कि वे बहादुर कौम से आते हैं और किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। कि आपने समय मांगा था या संवाद हुआ था, उसके बाद से आप कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, क्या कुछ वार्ता हुई और इतना समय मिलने कलेक्टर से मिलने में आपको लग गया? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कल शाम को 5 बजे से हम प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी साथ में थे। सामूहिक कलेक्टर साहब को मैसेज पहुंचाया कि हम सब इस इश्यू को लेकर मिलना चाह रहे हैं और आखिर ये क्या इश्यू चल रहा है बॉर्डर के एरिया के ऊपर। तो कलेक्टर साहब ने खुद स्पष्ट बताया कि मेरे को भी खुद पता नहीं है क्या इश्यू है, मैं पता करके आपको जवाब दूंगी। उसके बाद में सुबह से हम लगातार संपर्क में थे, फिर दोपहर बाद में मिलने को टाइम दिया। आखिरी 7 बजे वो शुभ घड़ी आई जब प्रशासन से हमारा मिलना हुआ और मिलने के बाद में प्रशासन ये बताने के लिए कतई तैयार नहीं है कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हुई और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाइयां की गई। लेकिन हमें ऐसा कोई चीज समझ में नहीं आई कि ऐसी राष्ट्र विरोधी क्या गतिविधियां उस जाल और टांके के अंदर थी जिसको डराया गया। और इसके साथ साथ अन्य जो सामूहिक आस्था के केंद्र हैं, जहां हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और भी लोग उन धार्मिक स्थानों के अंदर उनकी गहरी आस्था है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, चाहे दरगाह हो, जहां पर ये थार की इस क्षेत्र की अपना रही है, भाईचारा रहा है कि सभी धार्मिक स्थलों का सभी लोग सम्मान करते हैं। यहाँ खेमा बाबा के मंदिर के ऊपर सभी धर्मों के लोग आते हैं। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.